वेलकम टू LNB हिंदी स्टेनो। यहाँ पर आपको मिलती है 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रामधारी गुप्ता खंड 1 की उच्च गति अभ्यास डिक्टेशन। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं उच्च गति अभ्यास की प्रतिलेखन संख्या 43 और 44 की हिंदी डिक्टेशन। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया है। विराम। यह जो बिल सहकारिता समिति को एक समिति में भेजने का निश्चय किया गया है, जिस पर कल से बहस हो रही है, उस पर मैं आपके आदेश से कुछ कहना चाहता हूँ। विराम। श्रीमान, इस बिल को देखा जाए तो यह समझ में आता है कि यह कोई नया बिल नहीं है, बल्कि जो सन 1912 का कानून है उसी की लाइन पर बनाया गया है और कोई नई बात नहीं रखी गई है। विराम। पैरा। श्रीमान, इसमें सहकारी खेती की बात रखी गई है। विराम। अगर यह कहा जाए कि यह कोई नई बात नहीं है तो गलत नहीं होगा। विराम। जहाँ तक सहकारी खेती का संबंध है तो उसकी तरफ जनता और विशेषकर किसानों का बिल्कुल कोई झुकाव नहीं है और उनका झुकाव न होने के कारण उन्होंने उसे उस सीमा तक नहीं अपनाया जितनी सरकार को आशा थी। विराम। श्रीमान, आपको मालूम है कि नागपुर कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास हुआ है कि सहकारी खेती कराई जाए। विराम। पूरे देश में इस समय इसका जोर चल रहा है और इसको लाने के लिए न मालूम इसके कितने रूप रखे गए हैं। विराम। यह कहा गया है कि इसके अंदर कोई जोर नहीं है। विराम। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजनीतिक पार्टी के कहते हैं और बाहर किसानों से लोग यहाँ पर सहकारिता के संबंध में कुछ और ही कहते हैं। विराम। वे किसी से यह भी कहते हैं कि तुम्हारी जमीन छिन जाएगी। विराम। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो कहा गया है और किसानों के अंदर जो भावना पैदा होती है वह इस बिल से साफ स्पष्ट होती है कि वह गलत भावना नहीं है। विराम। मैं यह जानता हूँ कि जब किसान पार्टी का जोर बढ़ा और किसानों की आवाज ऊंची हुई तो सरकार ने और हमारे नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम सहकारी खेती को किसानों के ऊपर लादना नहीं चाहते। विराम। बल्कि यह तो किसानों की इच्छा पर है। विराम। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात में पहले भी निवेदन
कर चुका हूँ और फिर भी निवेदन करना चाहता हूँ कि नेताओं का अपना विचार होना चाहिए। विराम। किसी सभा में जब यह कहा गया कि यह जो सहकारी खेती शुरू की गई है यह तो अंत में सामूहिक खेती की तरफ ले जाएगी। विराम पैरा। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर सामूहिक खेती होती है तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विराम। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल को देखने से यह साफ स्पष्ट होता है कि उस सहकारी समिति के जितने सदस्य होंगे वह अपनी अपनी जमीन को एक साथ कर लेंगे और अगर समिति से निकालना चाहेंगे तो एक साथ अधिक जमीन उसको नहीं मिल सकती है। विराम। इस बिल के संबंध में इस सदन के सरकारी दल वाले लोगों ने और विरोधी दल के लोगों ने बहुत सी बातें कही है। विराम। जैसा कि यह बिल है इसको अभी समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहां से होने के बाद यह इस सदन के सामने फिर से विचार के लिए पेश किया जाएगा। विराम। तब माननीय सदस्यों को पूरी तरह से यह अधिकार होगा कि जहां तक इसमें दी गई बातों का संबंध है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। विराम। कल से जो बातें हो रही है वह सब नोट की गई है और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। विराम। इस समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। विराम। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही है वह बहुत आवश्यक मालूम हुई है और जैसा कि मैंने कहा है उन पर विचार किया जाएगा। विराम पैरा। जहां तक सहकारिता का संबंध है चाहे सरकारी दल वाले माननीय सदस्य हो चाहे विरोधी दल वाले माननीय सदस्य हो सबकी यह मांग है कि जब हम जनता के राज में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ जनता का राज स्थापित कर लिया है और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। विराम। इसको रोकने की आवश्यकता है। विराम। यह सभी लोगों की राय है। विराम। जहां तक इस सहकारी बिल का संबंध है बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही है। विराम। मैं सब बातों का विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ लेकिन मैं थोड़े में विशेष बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। विराम। जैसा मैंने अभी कहा जब हमने अपने यहाँ जनता का राज स्थापित
किया है तो हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। विराम। हमारे यहाँ गरीबी और अमीरी चली आती है। हमारे देश में एक गहरी खाई चली आती है और आज भी समाज में गलत लाभ उठाया जाता है। विराम समाप्त।